नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम सारी बातें बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे पिछले सालों में देखा गया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत सारी गलतियाँ जो है आवेदक कर देते हैं, वो गलतियाँ इस बार ना करें, जिससे कि आपका एक ही बार में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद आपको मनचाहा कॉलेज मिल सके और आपका जो एडमिशन से लेके एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप तक, स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हम सबसे पहले ये जो होम पेज आप देख रहे हैं, ये आपका DSD पोर्टल है। अगर आप ऊपर देखेंगे MPITI-counseling.co.in का ये वेबसाइट है, या MP DSD डालेंगे तब भी आपको ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। मैं पूरा ट्यूटोरियल भी बताऊंगा लाइन बाय लाइन, वो आप पूरा देखिएगा। इसमें आपको देखिएगा ITI के एडमिशन से पहले आपको जो एक मैं बताने जा रहा हूँ, आप देखिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। आपका जो लिंक है वो एडमिशन की लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, न्यू आप लिखा हुआ है। उसके नीचे जो लिखा है समग्र पोर्टल पर, आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो है और समग्र पोर्टल पर वो सही होना चाहिए। अगर आपने EKYC नहीं किया है समग्र पोर्टल पर, वो ज़रूर करा लें। चलिए, अब हम ट्यूटोरियल पर आ जाते हैं। देखिएगा, ट्यूटोरियल में यहाँ पर मैं बात करूँ, पूरा उन्होंने बताया विस्तृत। पंजीयन के पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप देखिएगा। पंजीयन से पूर्व हमने विवरणिका में हमने देखा हुआ है, सारी जानकारी उसमें दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते तो मैं आपको मोटा मोटा सब कुछ बता देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। आप देखिएगा, आपका जो डाटा है, आपका रजिस्ट्रेशन का डाटा, चॉइस फिलिंग का डाटा, एक तो जाता है आपका जो जहाँ से आपका एफिलिएशन रहता है, जैसे NCVT या SCVT के पास जाता है, जहाँ से आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। वहाँ पर भी आपको अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आप विशेष ध्यान रखें। ईमेल आईडी आपका जो है, उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी आपका रहना चाहिए। वो साल भर या 2 साल जब भी आपका एडमिशन है, वो आपको ही यूज़ करना है। उसका आपको वही ईमेल आईडी दें जो आपका ओरिजिनल है और आप जो इसको यूज़ करते हैं, जो आप सर्विस में जिसकी सर्विस आप लेते हुए आ रहे हैं ईमेल आईडी की। साथ ही साथ आप जो मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे, वही मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक हो, समग्र पोर्टल से भी वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो फिर आगे की जो प्रोसेस होती है एडमिशन के बाद एग्ज़ाम के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम आती है। इसके लिए इस बार क्या चेंज किया है उन्होंने, देखिएगा, जो समग्र पोर्टल है उससे आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। सबसे पहले आप समग्र आईडी डालेंगे, तो अगर आपका समग्र पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी सुधार होना है तो वो आप पहले करवा लें। 10th की मार्कशीट के अनुसार ये सारी चीज़ें करवा लें और आधार कार्ड में भी वो चीज़ें आप चेंज करवा लें। समग्र वेरीफाई करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यूनिक होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर आप एक रजिस्ट्रेशन में यूज़ कर लेंगे तो फिर आप दूसरा यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, जैसे जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपका डिजिटल जो पोर्टल पर है वही वाला आप जाति प्रमाण पत्र का यूज़ करें और वो यूज़ करें। जैसा आप देख रहे हैं, ये पोर्टल है DSD.mp.gov.in। यहाँ पर आप देखेंगे प्रवेश रजिस्ट्रेशन पर लिंक करेंगे, यहाँ पर प्रवेश के नीचे, तो फिर आपको इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ईयर ऊपर जो दिया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपके पास यही है कि आप अपनी समग्र आईडी डालें यहाँ पर और वेरीफाई करें। समग्र आईडी में अगर कोई सुधार होना है तो वो आप देख लें, यहाँ पर डिटेल निकल के आ जाती है समग्र पोर्टल से, वो आपको करना है। बाकी डिटेल आप भरेंगे। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो डिजिटल होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल दी हुई है वही की वही डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। तो एक चीज़ आप अच्छे से समझ लें, आधार कार्ड, समग्र आईडी, 10th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, इनमें सारी चीज़ें एक सी होनी चाहिए। अगर एक सी हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से समझ लें आप, समग्र आईडी, आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, ये आपकी चीज़ें में एक सी जानकारी होनी चाहिए। आधार बेस आपकी स्कॉलरशिप आएगी। स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी जब आपका डाटा यहाँ से जाता है, एडमिशन डाटा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है NCVT का, वहाँ पर डाटा जाता है, तो वहाँ पर जो आधार में जो आपकी डिटेल दी हुई उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है। तो आधार की जो डिटेल है वो अपनी 10th की मार्कशीट से सही करा लें और आधार पे अपना लिंक नंबर ज़रूर करा लें। जो नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही का वही नंबर आपका आधार में भी होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र में भी करा लें, जिससे स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक और बात है, आपका जो आधार है वो DBT से NPCI एक्टिव करा लें।
मतलब कि आप बैंक में जाएं, डीबीटी का फॉर्म भर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखिएगा आप, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इमेज अपलोड करना है, पेमेंट करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। चॉइस फिलिंग बाद में होगी, तो चॉइस फिलिंग भी आप सोच समझ कर करें। ये मैंने आपको छोटे से वीडियो में जो आपकी ज़रूरी जानकारी थी वो बता दी। ये रजिस्ट्रेशन आप स्वयं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो टिक आते जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिखती जाएंगी। आप जो जो प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे आगे आप बढ़ते जाएंगे। पेमेंट का तरीका भी दिया हुआ है, आप स्वयं भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें प्रोसेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे गलती हो सकती है तो आप ऑनलाइन सेंटर पे जाके, ये मैंने ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर शेयर कर दिए, इन पर आप कॉल करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।